गज जमीन का राज, खोदी कब्र, निकला सबूत। क्या है मौत का रहस्य और आसमा को क्यों मारा? नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। आज हम आपको दिखाएंगे एक बेबस बाप जो 3 महीने तक अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, अधिकारियों के यहां चक्कर लगाता रहा। बेटी के हत्यारों को सजा दिलाना उसका मकसद बन गया। आसमा नाम था उसका कसूर क्या था? वो प्रेग्नेंट थी। परिवार के लोग जानते थे 3 महीने कब्र में दफन कर दी गई थी। सवाल कई है कि आसमा की जान दहेज ने ली या फिर उसकी मौत महज नेचुरल डेथ थी, जिनका जवाब तलाशने के लिए आसमा की कब्र खोदी गई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। तो क्या आसमा की लाश अपनी मौत की गवाही देगी? सवाल कई हैं जिनकी पड़ताल आज हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक महर्षि यूनिवर्सिटी, a place for cultivating courteous, independent, creative thinkers। और सलोनी कच्ची घानी सरसों तेल, सेहत भी स्वाद भी। मुरादाबाद में कब्र से निकाली गई महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों ने ससुराल पर लगाया जहर देकर मारने का आरोप। 3 महीने पहले हुई थी संदिग्ध मौत। मेरठ में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने युवती की गला दबाकर की हत्या। घंटों तक लाश के पास बैठा रहा। परिजनों ने की पिटाई, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा। आरोपी हैदर के ठिकाने पर मुजफ्फरनगर से मिली 155 किलो से ज्यादा की हेरोइन, 775 करोड़ रुपए है ड्रग्स की कीमत। मुनव्वर अली ने अपनी बेटी आसमा का निकाह आज से करीब 11 महीने पहले इरफान के साथ करवाया था। अपनी हैसियत के हिसाब से मुनव्वर ने दहेज दिया, लेकिन लालची इरफान की दहेज की भूख खत्म नहीं हुई। फिर दहेज मांगा, जैसे तैसे करके दोबारा दहेज दिया गया। लेकिन 3 महीने पहले उस रात ऐसा क्या हुआ जब मुनव्वर अली के कान तक खबर पहुंचाई गई कि उसकी प्यारी आसमा अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार के लोग सुबह जब तक पहुंचते हैं तब तक आसमा को सुपुर्दे खाक किया जा चुका होता है। ऐसे में परिवार के लोगों का माथा ठनकता है और पति समेत ससुराल के लोगों को सवालों के घेरे में लेते हैं। लिहाजा नायब तहसीलदार की मौजूदगी में 2 गज जमीन में दफन आसमा की लाश कब्र से निकाली जाती है। देखिए आसमा की मौत का रहस्य क्या? 3 महीने पहले हुई थी आसमा की मौत। कब्र से निकाली गई आसमा की लाश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा। ये कब्रिस्तान की जमीन है जहां पर खुदाई चल रही है। एक तरफ कब्र की खुदाई जारी है और दूसरी तरफ लोगों की भारी भीड़ लगी है। जाहिर है ये कोई मामूली मामला नहीं है, वरना खुदाई का मंजर देखने के लिए इतने लोगों की भीड़ कभी नहीं जुटती और ना ही ये सब कुछ यूं कैमरे में कैद किया जा रहा होता। मुरादाबाद जिले के भगतपुर गांव में रविवार को 3 महीने बाद एक महिला का शव कब्र से निकाला गया। जिला मजिस्ट्रेट ने इसके आदेश दिए थे। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दरअसल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रहने वाले मुनव्वर अली ने अपनी बेटी आसमा की शादी करीब 11 महीने पहले इरफान के साथ की थी। शादी के बाद से ही दोनों में अक्सर विवाद रहता था और अब से 3 महीने पहले लड़की के ससुराल पक्ष ने फोन करके बताया कि आपकी लड़की की मौत हो गई है, जिस पर सभी परिजन
भगतपुर गांव पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा उनके पहुंचने से पहले ही महिला को दफना दिया गया था। इस बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों पर शक हुआ। मामला क्या ठीक ठाक है, दहेज की मांग, इससे गरीब आदमी इससे मांग भेजी। जैसे कि सर 3 महीने हो गए उनकी मौत को, उसके बाद में आपने यहाँ ये कार्रवाई की है, तो क्या रहा था? मैंने मेरी कोई सुनवाई नहीं, मेरी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। मैं तमाम भागा ढूंढ लो, लखनऊ लो भागा हूँ, मुरादाबादी मुकदमे भी सब बहुत जगह बड़े सब में डाली है, मेरी कोई सुनवाई नहीं। मेरी सुनवाई अब हुई है मालूम से, तो लगभग 2.5 महीने ही हो गए। 3 महीने तो अब हुए हैं, 2.5 महीने से अब 3 महीने में मेरी आज सुनवाई होगी। मुझे मुराद पूरी आ गई। क्या लगता है सर आपको इसमें? सर मेरी बेटी मारी हुई है, आपके मुंह से खून आता है, मैं तो खून देख के मैं तो बेहोश हो गया। मुझे कोई पता नहीं कब होगा। आसमा के भाई ने बताया कि इरफान ने शादी के समय खुद को वकील बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो वकील नहीं है और उन्होंने अपनी बहन को देने के लिए कार बुक की थी। लेकिन इरफान ने कहकर कैश ले लिया कि कार अपनी पसंद से बाद में ले लेगा, और दहेज में मिला कैश इरफान ने मकान बनाने में खर्च कर दिया। इसके बाद वह फिर से कार की मांग करने लगा, और जब परिवार के लोगों ने उसे पैसे दे दिए, इसके बाद भी लगातार पैसे की डिमांड करता रहा। आरोप है कि 1 फरवरी को इरफान ने उनकी बहन आसमा को जहर देकर मार दिया। आसमा के परिजनों की तहरीर पर भगतपुर थाने में आसमा का पति इरफान, ससुर समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हम राहत साबरी है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम बाबड़खेड़ा। आज यहाँ एक महिला का शव कब्रिस्तान से निकाला गया है, क्या है पूरा मामला? जी अब कानून है, कानून उसकी निष्पक्ष जांच करके आगे कानूनी कार्रवाई करे, बस हम इतना ही चाहते हैं, हमें इंसाफ मिले। आपको क्या लगता है इसमें? हत्या की गई है उसकी, दहेज के लिए उसको अत्याचार करते थे, उसको परेशान किया, टॉर्चर करते थे उसको, दहेज की मांग थी। हमने जितना हमसे हो सका उतना हमने दिया, बाकी आगे इनकी मांगे बढ़ती चली गई। जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी तो क्या आपको उस समय नहीं लगा, ऐसा जाहिर नहीं हुआ? नहीं, उस समय हमें पता ही नहीं था, हमारे आने से पहले इनको दफन कर दिया गया। आने से पहले? जी। उसके बाद में आपने कानूनी कार्रवाई की? जी, कानूनी कार्रवाई की हमने। SPR, SDM, DM सबके पास हम गए, हमारी सुनवाई हुई है, और लगभग समय लग गया क्योंकि इलेक्शन उस टाइम चल रहा था, तो समय नहीं लग पाया प्रशासन का। और मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी कार्रवाई जारी कर दी है और इसकी निष्पक्ष जांच करके इसको तत्काल कार्रवाई की जाए, बस इतना चाहते हैं। 3 महीने बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इसी मुकदमे की विवेचना के लिए शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। नायब तहसीलदार गौरव बिश्नोई की मौजूदगी में थाना भगतपुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्र से बाहर निकलवाया। महिला थी आसमा पुत्री मुनव्वर, निवासी बाबरखेड़ा उत्तराखंड। इनका जो मृत्यु हुई थी 31 जनवरी का, और इनके शव को जो है दफना दिया गया था, जिसकी जो बाद में जो है इसकी शिकायत की गई और मुकदमा लिखाया गया धारा 304 भी और 498 के तहत। इसमें जो है इसका पंचायतनामा भर के और नियमानुसार जो इनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। इसलिए जो है इसका मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। तो जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार धारा 176(3) CRPC के प्रावधानों के तहत इनकी बॉडी को आज जो है कब्र में से निकाला गया नियमानुसार, और उसका जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे कि अगर इसमें कोई तथ्य छुपा हुआ है मृत्यु के पीछे तो उसको जान सके। SP ग्रामीण विद्यासागर मिश्र के मुताबिक जब आसमा की मौत हुई थी तब परिजनों ने किसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई तहरीर नहीं दी थी, और अब 3 महीने के बाद आसमा के मायके वालों ने दहेज की खातिर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। ये थाना क्षेत्र भगतपुर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उस समय परिजनों के द्वारा किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया था। बाद में उनके द्वारा यह आवेदन दिया गया कि उनकी पुत्री की
दहेज के कारण हत्या की गई है। इस संबंध में थाना भगतपुर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका था। चूंकि बॉडी का पंचायतनामा और पीएम होना था, तो जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से आज बॉडी को कब्र से निकाल करके पंचायतनामा के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सर, इसके डॉरी एक्ट तो पहले ही हो चुका था आरोपियों के खिलाफ, बाकी अब क्या है सर? नहीं, बॉडी का पंचायतनामा चूंकि अभियोग पंजीकृत पहले नहीं हुआ था और जिस समय यह घटना घटित हुई थी उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया था, बाद में एप्लीकेशन दिया गया है। तो एप्लीकेशन के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत करने के बाद विवेचना के क्रम में बॉडी का पोस्टमार्टम होना आवश्यक है। इस वजह से जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से आज बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ऐसे में सवाल कई है, क्या आसमा की मौत वाकई जहर देने से हुई थी या फिर उसकी डेथ नेचुरल थी? सवाल कई हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस को आसमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान के साथ टीम न्यूज स्टेट। शक एक ऐसी बीमारी है जो घर कर जाए तो अच्छे से अच्छे रिश्ते को तबाह कर देती है, पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। और कुछ ऐसा ही हुआ बिजनौर में, जहां रिश्ते में लगने वाला साढ़ू निगाह में चढ़ गया था। उसे अपने साढ़ू पर शक होने लगा था कि उसकी बीवी के साथ शहजाद का प्रेम प्रसंग चल रहा है। उन पर नजर रखने लगा और फिर एक दिन जब शमशाद अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, तभी शहजाद उस खौफनाक वारदात को अंजाम दे देता है, जिसके बाद इलाके में मच जाती है सनसनी। अब शहजाद सलाखों के पीछे है, जो अपने किए गुनाह पर रो रहा है। चाकू से गोद कर युवक की हत्या। पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। प्रेम प्रसंग का शक बना कत्ल की वजह है। धुंधली सी तस्वीर के पीछे का सच वाकई बेहद खौफनाक है। उसे महज शक के चलते मौत के घाट उतार दिया गया था। रविवार को बिजनौर के थाना शेरकोट इलाके के मोहल्ला कोटरा में शमशाद और उसके साढ़ू शहजाद के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। इसके बाद शहजाद आग बबूला होकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद शहजाद वापस आया, तब शमशाद अपने घर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। शहजाद पीछे से आता है, चाकू से शमशाद पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार कर देता है। शमशाद भागने लगा, लेकिन कुछ देर भागने के बाद ही शहजाद ने शमशाद को दौड़कर पकड़ लिया और दौड़ा दौड़ा कर चाकू से वार करता रहा। सरेराह हुई इस हत्या से सनसनी ही नहीं फैली, बल्कि भगदड़ सी मच गई। डर की वजह से कोई भी शमशाद को बचाने नहीं आया। आनन फानन में खबर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शमशाद की लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी शहजाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी शहजाद को दबोच लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल आला कत्ल यानी चाकू को भी बरामद कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी शहजाद ने पुलिस को बताया कि शमशाद का उसकी पत्नी से अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग का शक था। सर, एक शेरकोट थाने का हत्या का खुलासा हुआ है।
क्या है पूरा मामला? थाना शेरकोट के कोटराम मोहल्ले के 2 व्यक्ति शमशाद और शहजाद जो पास में रहते हैं, आपस में साधु भी हैं। शहजाद को शक था कि उसकी पत्नी का शमशाद के यहाँ आना जाना है। उनका आरोप ये भी है कि घर के रुपए पैसे उनको दे देती है। तो एक स्वाभाविक आक्रोश में उन्होंने शक के आधार पर अपने साधु को चाकुओं से गोद करके सड़क पर हत्या कर दिया। अस्पताल में ले जाते समय मृत्यु हो गई। इनके इस कृत्य से सड़क पर सरेआम चाकू के मारने से वहां पर दहशत का माहौल पैदा हो गया था। स्थानीय पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है नए चाकू को और जेल भेजा गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शहजाद की 3 साल पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी ने पहले पति को छोड़कर शहजाद से दूसरी शादी की थी। शादी के बाद से उसकी पत्नी अपने घर से पैसा ले जाकर अपने जीजा शमशाद को देती थी, जिसका शहजाद अक्सर विरोध करता और उसे शक था कि उसकी पत्नी के शमशाद से प्रेम प्रसंग है। लिहाजा तभी से शमशाद के प्रति शहजाद रंजिश रखने लगा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और महज वारदात के 12 घंटे के अंदर राज फाश कर अपनी पीठ थपथपाई। क्राइम कंट्रोल के लिए बिजनौर से महेंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। एक सिरफिरे आशिक ने मेरठ में ऐसा खूनी खेल खेला जिसका इल्म किसी को नहीं था। वो बदमाशों की तरह घात लगाकर परिवार के लोगों का घर से निकलने का इंतजार करता रहा और जैसे परिवार के लोग घर से निकलते हैं वो आ धमकता है अपनी माशूका के घर, जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसके लिए दिन रात तड़पता था। लेकिन उसकी माशूका को उसके इरादे नेक नहीं लगे तो उसने विरोध किया और यही विरोध करना भारी पड़ गया। उसने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन था। वो अपनी माशूका की लाश के पास करीब आधे घंटे तक बैठा रहा और दरवाजा बंद कर दिया। देखिए कैसा था खून खौला देने वाला वो खौफनाक मंजर। एक तरफा प्यार बना जान का दुश्मन। युवती ने ठुकराया युवक का प्रपोजल। सिरफिरे युवक ने मचा दी सनसनी। चारपाई पर युवती की लाश पड़ी है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पुलिस के अधिकारी हैं। इलाके के लोग सख्ते में हैं। मेरठ के थाना फलावदा के बातनौर गांव में रोहित नाम का एक युवक एक युवती से बेपनाह मोहब्बत करता था। यही नहीं, पिछले काफी समय से उसका पीछा भी करता था। सोमवार को भी रोहित युवती से मिलने की मंशा से उसके घर पहुंचा, लेकिन उस वक्त युवती के परिजन घर में ही मौजूद थे। लेकिन जैसे ही युवती के परिजन कामकाज के लिए घर से निकले तो उनकी गैर मौजूदगी में रोहित मौका पाकर युवती के घर में दाखिल हो जाता है और युवती से बात करने की कोशिश करता था। लेकिन युवती रोहित के अचानक घर में घुसने का विरोध करती है और तभी रोहित घर में कमरे की कुंडी लगा देता है और उससे छेड़छाड़ की कोशिश करता है। इस बीच युवती उसका पुरजोर विरोध करती है, जिससे आग बबूला रोहित युवती से मारपीट करने लगता है। काफी देर तक मारपीट के बाद रोहित जब युवती पर काबू नहीं पा सका तो उसने युवती को धक्का दिया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। घर के बाहर खेल रहे उनके छोटे बेटे ने शोर सुनकर आस पड़ोस के लोगों को बुलाया। परिजन और आसपास के लोगों ने दरवाजा खुलवाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला।
इस पर लोग दीवार तोड़कर अंदर घुसे। कमरे में उनकी बेटी की लाश पड़ी थी और रोहित उसके पास बैठा था। गुस्साए परिजनों ने आरोपी को पकड़कर उसके साथ जमकर मारपीट की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। थाना क्षेत्र फलावदा के ग्राम बातनोर में ओमवीर की पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, उसकी हत्या रोहित नामक एक लड़के के द्वारा की गई है। दोनों सजातीय हैं। जो रोहित है वो ओमवीर के जान पहचान का है, 8-9 साल से जान पहचान है, घर पे आना जाना था। रोहित प्रथम दृष्टया जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि रोहित और जो मृतका है इनके बीच में आपस में बातचीत थी और रोहित के द्वारा अभी ये बताया गया है जो घटना हुई है उसको स्वीकार करना प्रथम प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। अगले वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और युवती की हत्या और एक तरफा प्यार में सिरफिरे की इस करतूत ने इलाके के लोगों को सकते में डाल दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से सरफराज अहमद के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब आपको दिखाते हैं ड्रग्स टेरर का यूपी कनेक्शन। आखिर मुजफ्फरनगर वाया शाहीन बाग कैसे सुर्खियों में आ गया और एटीएस की पूछताछ में अहमद ने ऐसा कौन सा राज उगला जिसके बाद एटीएस सीधे मुजफ्फरनगर पहुंचती है और हैदर के ठिकानों का दरवाजा खटखटाती है। आखिर क्या है हैदर के घर से मिले बैग का सच और क्या वाकई में मुजफ्फरनगर से हैदर की निशानदेही पर एटीएस को 50 नहीं 10 नहीं बल्कि 155 किलो ड्रग्स मिले हैं। ड्रग्स टेरर का यूपी कनेक्शन। मुजफ्फरनगर वाया शाहीन बाग। अहमद का राज, हैदर का ठिकाना। हैदर का सामान, पड़ोसी का मकान। क्या है हैदर के घर से मिले बैग का सच? क्या मुजफ्फरनगर से मिली 155 किलो ड्रग्स? राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग के तार यूपी से जुड़ रहे हैं। गुजरात एटीएस की टीम ने ड्रग तस्कर हैदर के बताए मुजफ्फरनगर वाले ठिकाने पर छापा मारा है जहां से करीब 155 किलो ड्रग्स बरामद हुई है। शनिवार की रात मुजफ्फरनगर के किदवई नगर से चुन्नू हैदर नाम के शख्स से करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद होना ये साफ कर रहा है कि गुजरात एटीएस को एक महत्वपूर्ण टिप मिली थी जिसमें शाहीन बाग से जो ड्रग रैकेट पकड़ा गया था उसके तार सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। पहले कैराना में छापेमारी होती है और उसके बाद गुजरात एटीएस रवाना होती है मुजफ्फरनगर के लिए और मुजफ्फरनगर में जब ये छापा पड़ता है तो ये बात साबित हो जाती है कि चुन्नू हैदर के तार शाहीन बाग के ड्रग्स केस से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। गुजरात पुलिस चुन्नू हैदर को शनिवार की रात को ही अपने साथ ले गई थी। हालांकि मुजफ्फरनगर का कोई अधिकारी इस बाबत बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ही दिनों में चुन्नू हैदर से ली गई जानकारी के बाद ये साफ हो जाएगा कि शाहीन बाग में आई ड्रग्स और उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश कनेक्शन कितना बड़ा है। दरअसल गुजरात एटीएस ने मुजफ्फरनगर के कोतवाली इलाके के किदवई नगर के जिस मकान में छापा मारा है वहां से टीम को करीब 800 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जहां से करोड़ों की ड्रग्स मिली है और जिस मकान में वो छिपा कर रखी गई थी वहां के मकान मालिक का दावा है कि वो बैग
उनका नहीं बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाले हैदर की अम्मी ने उनके घर रखवाए थे। क्या मामला है भैया? हमें तो पता नहीं, हमारा तो सिर्फ वो यूं आई थी कि भाई हमारा घर बंदा, हमारा सामान रख लो। हमने कहा ठीक है भाई, पड़ोसी काम आवे। तो पहले से 20-25 साल से हमारे उनकी जान पहचान है, इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ आके जिक्र करा भाई रख दो। वो आके हमारे यहाँ सामान रख गई, कोई बात नहीं, 2-3 दिन हुए थे रखे हुए। हमारे पड़ोसी ने देखा सबने वो सामान आते हुए, कोई हमने चोरी चुपके तो रखा ही नहीं। सब हमारे पड़ोसी को भी पता कि भाई कोई सामान रख के जा रहा है इनके घर पे, तो भाई वे रख के चली गई। अब रात हमारे यहाँ फिर पुलिस आई, अब वो पुलिस आके फिर उन्होंने पूछा हमसे, आके कहने लगे कि जो रख के गई थी उन्होंने कि ये वो जो वो सामान रख के गए थे हम वो सामान लेना है, वो सामान इनका है। तो मैंने कहा ले जाओ आप। मैंने बच्चे को अपने ऊपर भेजा, उन्होंने फिर बच्चे को नीचे भेज दिया। फिर मैं गई, मैंने जाके इस बात को कहा, मैंने कहा आप ये बताइए कि ये तो सामान आप यूं कह के रख के गई थी कि हमारा मकान बन रहा है क्या इसमें, ये तो बताओ हमें। पड़ोसी के मुताबिक हैदर की अम्मी ने ये कहते हुए उसके घर में यह माल रखवाया था कि उनके मकान में काम चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए घर का सामान रखना है। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि भाई ये क्या सामान है, क्या निकला। बस ये बात हुई, जो पुलिस वाले आ गए थे वे सारा सामान लेके चले गए। क्या नाम है उनका पड़ोसी? उनका जो हमसे बात करने के लिए आई थी उनका नाम तो जीनत है और उनके बेटे का नाम चुन्नू हैदर है, और वो वहाँ रहते हैं खाला पार में पड़े। किस टाइम रात पुलिस आई? ऐसे बज रहे होंगे 11-11 के हिसाब। रात में? जी रात में। यहाँ सामान रखा हुआ था वो? हाँ रात में सामान रखा हुआ था यहाँ पे, वो लेके गए। फिर क्या सामान था? हमें पता होता तो भाई हम क्यों रखवाते, हम तो भले मुंशी में मारे गए, हम ये पड़ोसी काम आता है, हम तो इस वजह से हमने रख लिया कि भाई इनका मकान बन रहा तो रख दो सामान। अब हमें क्या पता है क्या रख के जा रहे, घर में पता होता तो हम रखवाते क्यों। पुलिस द्वारा आपसे भी कोई पूछताछ की गई? पुलिस द्वारा हमें किसी ने कोई परेशान नहीं करा, हमसे कुछ नहीं पूछा। वो जो साथ में आई थी